श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। श्री ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त चरितामृत में हम 12 भागवत इनका चरित्र श्रवण कर रहे थे। इसके पूर्व भाग में भगवान आशुतोष, नीलकंठ, गंगाधर, भगवान शंकर का सुंदर सा चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। आगे श्री शनकादिक जी, श्री पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म प्रसंग में देवर्षि नारद जी ने श्री शनकादिक जी को महामहिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भवन्तो योगिनः सर्वै बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथामात्रेक जीविनः हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ भूमो निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर ही कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य, यह मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धा अवस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए और फिर आपकी कृपा से ही पुनः वैकुंठ पहुंचे। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्धितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपानः
प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। महान भावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है, उससे मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक का उदय करता है। श्री रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सनकादि जी का स्वरूप निरूपण करते हुए वर्णन करते हैं। जाने समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जन चारियो वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। श्री शनकादिक को श्री नारद जी ने कहा, कथा मात्रिक जीवी, ऐसा कहा। और श्री तुलसीदास जी ने कथा सुनने का व्यसनी कहा। वस्तु तस्तु इन लोगों को कथा का ऐसा चस्का लगा कि समाधि छोड़ छोड़ करके कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, सुनि गुणगान समाधि विचारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। पाताल में भगवान शेष जी के पास, कैलाश पर भगवान शंकर के पास एवं दंड कारण में महर्षि अगस्त्य जी के पास जा जाकर कथा सुनने का वर्णन मिलता है। अच्छा, और विशेष बात, जब कोई और वक्ता नहीं मिलता तो अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर कथा श्रवण करते हैं। श्री सनकादिक चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्याचार्य हैं। इसके आगे श्री कपिल देव जी, जिनका चरित्र हम लोग श्रवण कर चुके हैं। श्री मनु जी महाराज, महाभागवत श्री मनु जी का परम पुनीत चरित्र वर्णन करते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयंभू मनोहर शत्रुपा जंते भई नरसृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजो गाव श्रुत जिनके लीका। ती मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। होय न विषय विराग, भवन बसत भा, चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भगति बिन, बरवस राज सुतई नृपदीना। नारी समेत गवन बन कीना, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सुधिदाता, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि। जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरो। दंपति मन अति लाग। और कैसा? तप करें आहार साक फल कंदा, सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई।
एविध बीते बरस सट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पग दो। श्री मनु जी के इस अपार तप को देखकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने बहुत वरदान का प्रलोभन देकर तप से विरत करना चाहा, परंतु अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। फलत भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। दंपति मनु शत्रुपा युगल सरकार श्री सीताराम जी का दर्शन कर निहाल हो गए। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने श्री मनु जी को अपने अंशों सहित स्वयं पुत्र होने का वरदान देकर निवेदन किया। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाए सुरपति राजधानी। तह कर भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होय हो अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। ये मनु आगे चलकर श्री दशरथ जी हुए और श्री शत्रुपा जी महारानी कौशल्या हुई और स्वयं भगवान श्री राम इनके पुत्र बने। तदोपरांत श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनका वर्णन हम श्रवण करेंगे। श्री जनक जी प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग में राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड के आरंभ में वंदना प्रसंगांतर्गत श्री जनक जी महाराज की वंदना करते हुए श्री राम चरणों के प्रति उनके गूढ़ स्नेह की सूचना दी है और यह भी लक्ष्य कराया है श्री जनक जी गूढ़ भक्ति रत्न को योग और भोग रूपी संपुट में छिपा करके रखा था। श्री राम जी का दर्शन करते सो प्रकट हो गया। मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ श्री जनक दुलारी का स्वयंवर है। श्री जनक जी के दूत ने महामुनि विश्वामित्र को निमंत्रण पत्र देते हुए मुखाग्र भी यह बात कही। श्री विश्वामित्र जी दोनों राजकुमार श्री राम और लखन लाल को लेकर के मुनि मंडली के साथ शुभ घड़ी में मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में शाप ग्रस्ता मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए कौशल राज किशोर श्री राम अनुज लक्ष्मण को वन उपवन का प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराते हुए मुनि मंडली के साथ जनकपुरी में पहुंचकर नगर से बाहर मनोरम अमराई में ठहरते हैं। श्री मिथिलेश महाराज जनक इस शुभ संवाद को सुनकर स्वागतार्थ मंत्री वर्ग, ब्राह्मण गण, गुरुजन एवं कुटुंबी जनों को साथ लेकर बाग में आए और दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम के बाद मुनि की आज्ञा पाकर बैठे थे। उसी समय ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलबाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। यद्यपि राजकुमार थे तो बालक, परंतु इनके आते लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा। उठे सकल जब रघुपति आए तो सब खड़े हो गए। श्री विश्वामित्र जी ने सबको बैठाते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों राजकुमारों को अपने समीप में बिठाया। उस समय श्री राम जी का दर्शन करते श्री जनक जी के गुप्त प्रेम धन सहसा ही वह प्रकट हो गया। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेखी। प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। पूछ लिया, भगवान कृपा करके बताइए। कहो नाथ सुन
सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाव, कहु नाथ जनी करहु दुराओ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। श्री राम का दर्शन कर बरबस ब्रह्मानंद का परित्याग कर श्री राम के स्वरूप आनंद में मग्न होना, यह श्री जनक जी के मन की मनमानी नहीं है, बुद्धिमानी है। भला कौन ऐसा है जो गोद का छोड़कर पेट वाले की आशा करेगा। नयन गोचर के मिल जाने पर भी अगोचर के पीछे लगा रहेगा। ब्रह्मानंद में सदा लवलीन रहने वाले श्री शनकादिक भी इसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भई मगन मन सके न रोके। मामुनि महाज्ञानी विश्वामित्र भी भई मगन, देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण शशिलोभा। श्री विदेह जी श्री विश्वामित्र जी की यह बतलाने पर कि मेरा यज्ञ पूर्ण कराकर इन्होंने हम ऋषियों को बहुत आनंद दिया, हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। श्री विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण कराने वाले क्या मेरे धनुष के यज्ञ को पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इस निश्चय के साथ श्री जनक जी मुदित होकर कहने लगे और मन में भावना भी आ गई। सच्ची बात तो यह है, जनक जी सोच रहे हैं, सोचत विदे वैदेही के विवाह हेतु नारायण ऊर्ध्व मन चिंता चित्त धोने में। थनिगो पिनाक प्रण ऐसो करैया जाको, पूर्ण करैया ना दिखात काहू कोने में। मैंने ऐसा प्रण कर लिया, वो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। सर्व शुभ लक्षण संपन्न सुकुमारी सिया, शंकर सहाय होए पूर्ण प्रण होने में। तुल्य कुलशील बल वैभव और वित्त में, अरे मिले ऐसो जमाई तो सुगंध होए सोने में। यदि ऐसा जामाता मिल जाए तो सोने में सुगंधी हो जाए। मुनि तब चरण देख कहराऊ, कही न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीत परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनौ नाथ कह मुदित विदेहो, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहो। पुण्य पुण्य प्रभु ही चितव नर ना हो, पुलक घात और अधिक उछाओ। यह श्री जनक जी के गूढ़ स्नेह की एक झलक। श्री राम जी का दर्शन कर क्षण प्रति क्षण उमगने वाला श्री जनक जी का अनुराग सागर
बारात की विदाई के समय तो मर्यादा ही तोड़ बैठता है। जोरे पंकुरह पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जिहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जिहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कह कही, जो तिहु काल एक रस रही। नैन विषय मोको भयउ, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभ जग जीव कह, भय ईश अनुकूल। ओ मेरे नैनों का विषय हो गया, सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई। निज जन जान लीन अपनाई, होई सहस दस शारद शेषा। करें कल्प कोटिक भर लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कही न सिराहे सुनो रघुनाथा। मैं कछु कहो एक बल मोरे, तुम रीझौ सने सुटि थोरे। बार बार मांगो कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। इतना अद्वितीय भाव प्राय जब लीला प्रसंग में हम श्रवण करते थे, उन भावों को कई बार तो वो सुनते सुनते ही आंखों से अश्रुप्रपात हो जाता। यद्यपि नाम विदेह है, भयउ विदेह विदेह विषयी। पर श्री जानकी जी की विदाई के समय श्री विदेह राज को देखकर कौन कहेगा कि ये विदेह है। क्या अद्भुत वर्णन। लीला के समय में ये पद प्राय गाए जाते थे। ओ जावो जावो सुता प्राण प्यारी, है अवध अब नगरिया तुम्हारी। श्री जानकी जी से श्री जनक जी कह रहे हैं, बेटी अब अवध तुम्हारी नगरिया है, ये मिथिलापुरी नहीं। और शायद एक पिता को ये बात कहने के लिए बहुत हृदय विशाल चाहिए, जो श्री जनक जी कह रहे हैं। लाज कुल की सदा तू निभइयो, बिन बुलाए कबहु मति अइयो। सुनी तो बिन ये मिथिला सारी, है अवध अब नगरिया तुम्हारी। लीला में यद्यपि हम श्री राम जी के वेश में होते थे और श्री जनक जी श्री सीता जी को बोल रहे होते, पर इतना सुनकर के हृदय में अपने आप भाव उमड़ आता था, अपने आप अश्रु प्रपात होने लगते थे। जनक जी कह रहे हैं, बेटी अपने कुल की लाज निभाना, और सुन जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं इस घर में लौट करके ना आना। कन्या को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में को न रख सक्यो रंक होए चाहे भूप।
भावावेश में कहते हैं, अरे कन्या का जन्म होना तो बड़ा दुख रूप है। चाहे कोई गरीब है, निर्धन है, या कोई धनवान है, राजा है, कोई भी अपनी पुत्री को घर में नहीं रख पाते। अद्वितीय भाव श्री जनक जी का। श्री राम का वन गमन सुनकर श्री चित्रकूट पहुंचने पर श्री जनक जी के प्रेम पयोधि की उमंग देखते ही बनती है। और उमग्यु संबुधि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु पयागु, सिय स्नेह बट बाड़त जोहा, ता पर राम प्रेम शिशु सोहा, चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लेहो बाल अवलंबन, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, ते की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। इस प्रकार श्री जनक जी महाराज जहाँ कर्म योग के सर्वश्रेष्ठ आदर्श माने जाते हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहे जाते हैं, वहाँ प्रेम योग के भी परमाचार्य रूप में प्रतिष्ठित पाए जाते हैं। परमाचार्य है। श्री जनक जी में कर्म, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम है। ऐसे श्री जनक जी महाराज। इसके आगे श्री भीष्म पितामह का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।